अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज हम ए लेवल मैथमेटिक्स के S1 सेक्शन की एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन 11 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 और उसके बाद भी चंद क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अज्यूमिंग दैट हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। अ ट्रेन मेक्स अ नॉन स्टॉप जर्नी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एंड बैक अगेन ईच डे। यानी एक ट्रेन एक नॉन स्टॉप जर्नी करती है एक शहर से दूसरे शहर, और फिर वापस जिस शहर से निकली थी उस शहर वापस जाते हैं। तो यानी दो जर्नी हो गए एक दिन के अंदर। ये बात समझ में आती है ना, कि बैक अगेन की वजह से दो जर्नी हो गए। और ओवर अ पीरियड ऑफ 30 डेज़, यानी दो जर्नी 30 दिन तक, तो 60 हो गए, 60 जर्नीज टोटल। ओवर अ पीरियड ऑफ 30 द मीन नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर जर्नी इज एग्जैक्टली 61.5। एग्जैक्ट वन वे टिकट प्राइसेस पेड बाय दिस पैसेंजर्स इन्होंने इस टेबल में दी हुई हैं। यानी कि 30% ऑफ द पैसेंजर्स $34 देते हैं, 41% देते हैं $38, 29% देते हैं 45। तो हम देख लेते हैं इसको। पहले सवाल में हमसे उन्होंने पूछा हुआ कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम टिकट सेल्स, एक्सप्लेन व्हाई योर आंसर इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है जी, तो हम चलते हैं, पहले हम ये कॉपी कर लेते हैं। पहले तो जी हम ये मैंने डाटा कॉपी कर लिया है। पहले हम टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स कैसे निकलेंगे, हमें पता है कि एक दिन में दो जर्नीज़ हैं और 30 दिन तक का डाटा है, तो 30 से मल्टीप्लाई होगा। और कितना इन्होंने मीन नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स बताया था, 61.5 अप्रॉक्सीमेट उन्होंने बताया, एग्जैक्ट बताया था बल्कि। तो 61.5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो है 3690। तो इतने पैसेंजर्स थे टोटल। ठीक है, अब इसी डाटा को देखते हुए हम अ, निकाल लेते हैं कि किसने कितने पे किए। यानी अगर 30% ऑफ 360, 30% ऑफ 3690 ने पे किया $34, और 41% ऑफ 3690 ने पे किया $38। एंड आई एम सॉरी, ये 29 है। 29% ऑफ 3690 ने पे किया $45। ठीक है, अब हमें ये मालूमात हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं सिंपली, कि किसने कितना पे किया, तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम 3690 को 30% से मल्टीप्लाई करें, 3690 इंटू 30%, तो क्या आंसर आता है हमारा, एग्जैक्टली 1170 आ जाता है। तो इसमें कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं है, यानी इसमें हमारे लिए आसानी होगा, आसानी क्रिएट कर दी गई। 1107 है ये, 1107। और जो 3690 का 41% है वो कितना बनता है, 3690 का 41% बनता है 3690, गलत हो गया, 1512.9, 1512.9 पैसेंजर्स। अभी देखें, आप नोटिस करें, ये याद रखिएगा पॉइंट में वैल्यू आ रही है। क्या पैसेंजर्स पॉइंट में हो सकता है सेल में? नहीं, यानी कोई फ्रैक्शन में पैसेंजर हो ही नहीं सकता ना। और फिर हम 3690 का 29% भी निकाल लेते हैं। 3690 का 29% होता है 1071, 1070.1, 1070.1। ठीक है, तो आप इसमें भी नोटिस करें कि इसमें भी पॉइंट में वाली होगी, क्योंकि हमें पता है कि ये फ्रैक्शन में तो कोई पैसेंजर हो नहीं सकता। तो ये बात आप याद रखेंगे, हमें पार्ट बी के अंदर हेल्प करेगी, पार्ट बी को सॉल्व करने में ना, कि ये फ्रैक्शन में पैसेंजर हो ही नहीं सकता। इसमें तो बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आ गई 1107 में ना। तो चलिए, अब हम टोटल रेवेन्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान सी बात है।
कि हमें ये डाटा मिल गया, अब हम अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आइए, तो अगर हम 1107 को तो ऐसे ही ले लेंगे। 1107 पैसेंजर्स तो एग्जैक्ट थे, उन्होंने कितना पे किया, $34। 34 प्लस कितने पैसेंजर्स थे आपके, 1512.9 थे, राउंड ऑफ कर दें 1513 हो गया, क्योंकि पैसेंजर्स उसमें नहीं होते, काउंट नहीं कर सकते पॉइंट के अंदर हम। और उन्होंने कितना पे किया, 1143 वालों ने, 1513 ने $38। 38 और इसमें ऐड कर दें रिमेनिंग जो है 1070 को सिंपली उस करके 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो आंसर आ रहा है वो आपका आएगा इसको पूरे को सॉल्व करने के ऊपर 143282 $143,282। तो ये तो आपका टोटल रेवेन्यू हो गया, और ये आपका पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं, इस सब को साफ कर लेते हैं, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। चलें इसी तरह से हम नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, वापस हम इस पर कर जाएं, एक मिनट। इन्होंने हमसे पूछा है बी के अंदर, द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यूज डिफर बाय के डॉलर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें जो मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यूज़ हैं वो फाइंड करना है, फिर उनको माइनस कर देंगे तो उनका जो डिफरेंस है वो हमें मालूम हो जाएगा। आइए अभी देख लेते हैं इसको हम। पार्ट बी देखने से पहले एक बात पार्ट ए में रह गई थी कि हमें ये एक्सप्लेन करना था कि वाई योर आंसर इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन। तो उसके अंदर हम पहले ही बता देंगे कि हमारे उसमें जो आ रहा था वो 1512.9 आ रहा था, उसको हमने 1513 कर दिया, एक अप्रॉक्सीमेशन हमने यहाँ कर ली। 1070.1 आ रहा था, इसको हमने 1070 कर लिया, इसको भी हमने अप्रॉक्सीमेशन कर लिया। तो एस्टिमेट करके राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि पैसेंजर्स फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते, तो ये हम रीज़न में शामिल कर देंगे। ठीक है, अब पार्ट बी के लिए हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम अज्यूम करते हैं, हमें ये तो पता है ना कि जो 1107 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, 30% है 3690 का। ठीक है, अब बाकी दो का जो है हमें रेंज निकालनी पड़ेगी डेटा की, क्योंकि 41% का जो मतलब है, 41% मीन्स 41% को अगर हम राउंड ऑफ करना चाहें तो 40.5 भी राउंड ऑफ होके 41 बन जाएगा, और इसमें 20 में परसेंट लिख देते हैं, और 41.5 को भी अगर हम राउंड ऑफ करें तो भी वो 41% कहला सकता है। तो 41 को अगर हम इस तरह से लिखें, फिर ये एक रेंज क्रिएट हो जाएगी बेसिकली कि कहाँ से लेके कहाँ तक इसका 41% हो सकता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने में आसान हो जाएगा। तो अगर हम 40.5 41 बन सकता है, 41.5 भी 41 बन सकता है, यानी 41.5 से कम कम, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का हमने नहीं लगाया ना, इसी वजह से नहीं लगाया, तो एक रेंज उसके बीच में क्रिएट हो जाएगी। 40.5% ऑफ 3690 होता है आपका 1495, और 41.5 जो होता है वो होता है आपका 1531। तो यानी अगर आप कह रहे हैं कि 3690 के 41% लोगों ने $38 पे किए हैं, तो हम अप्रॉक्सीमेट इसको कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 1495 से लेकर 1531 तक के लोगों तक में से किसी भी नंबर ऑफ़ लोगों ने पे किए हैं, यानी इसके बीच में ही डाटा मौजूद है। कुछ हमें
वो नहीं है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, जैसे कि हमें 1107 का पता है, तो ये हमारी रेंज क्रिएट हो रही है 15311495, इसके बीच बीच में से कोई नंबर है। तो इसी तरह से हम आगे आ जाते हैं। ये एक तरह से इस पार्ट की, यानी जो 41% वाला जो पार्ट है उसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से दूसरे को भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, 29 वाला है, तो 28.5 और 29.5 को देख लेते हैं। अब हम क्योंकि सवाल में ना 29% लोगों ने $45 दिए थे, तो हम इसी को देखते हुए ये कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेटर में डाल के इसकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं 1052 और 1088, इसके दरमियान में है इसका आंसर। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसीज हम कैलकुलेट करके उसको उनके डॉलर से जितने भी पैसों के वो सेल हुए उनसे टिकट्स उनको मल्टीप्लाई करके मिनिमम रेवेन्यू निकाल लेते हैं और मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो 1170 तो इंटैक्ट आ जाएगा। 1170, मैं इसको नया पेज ही ले लेते हैं। 1170 तो इंटैक्ट ही आएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू है 1170। तो 1107, सॉरी बार बार मैं इसमें गड़बड़ कर रहा हूँ, गलती हो जाएगी बाद में जाके। 1107 ऐसे कैसे ही आ जाएगा, और इसको तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ $34 से किया था, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू कर रहे हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, यानी जो उसमें मिनिमम था, अगर हम टेबल को जाके देखें वापस, एक मिनट हम टेबल लगा लेते हैं, इसको हाइड कर देते हैं। तो इसमें आप देखिए कि $38 पे करना कम है $45 से, तो हम चाहेंगे कि कम से कम लोगों ने $45 पे किए हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने $38 पे किया हो, तो ही मिनिमम रेवेन्यू निकल पाएगा, क्योंकि ये ही दो ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर हम समझने के लिए ज़रा इसको देखें वापस से, तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 38 पे किया, ऑप्शन ये है, और कम से कम लोगों ने आपका 45 पे किया हो, वो ऑप्शन ये है 1052। तो अगर हम इसको पुट करते हैं तो हमारा सिंपली मिनिमम रेवेन्यू आ जाएगा, तो वो आएगा 1531। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 38 पे किया हो, ताकि कम से कम लोगों ने फिर वो पे किया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर आप यहाँ पे 1531 कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे भी आप मैक्सिमम नहीं उठा सकते, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ लोग 3690 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो हमें इसका ख्याल रखना है कि हम दोनों जगह बड़ी वैल्यू ना डाल दें। हमें जो कम वाले में है उसमें ज़्यादा वैल्यू डालनी है, 1531 डाल दी, और जो ज़्यादा वाला है उसमें जो कम ऑप्शन अवेलेबल है वो डालना है, जो कि है 1052 इंटू 45। तो इसका आंसर आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर में निकाल लिया है, आंसर है 143156 इज़ मिनिमम। अब हम इसका उल्टा कर लेते हैं, 1107 वैसे के वैसे ही आ जाएगा इंटू 34, और इस दफ़ा हम चाहेंगे कि मैक्सिमम रेवेन्यू है, तो कम लोगों ने 38 पे किए, ज़्यादा लोगों ने 45 पे किए, तो 38 में जो मिनिमम आया था वो डालना होगा। 38 में मिनिमम क्या आया था, 38 में मिनिमम आया था 1495। 1495 लोगों ने ये पे किए होंगे, और फिर ज़्यादा अगर और वाला ऑप्शन हमारे पास में क्या था 1088। आप लोग पीछे देख ही रहे होंगे, मैंने अपने पास नोट किया हुआ है, 45 पे किया होगा। तो देख रहे हैं ना, इसमें क्या नाम है, ज़्यादा लोगों ने कम पे किया तो, और कम लोगों ने ज़्यादा पे किया, तो मिनिमम वैल्यू आ गई। इसको हम इग्नोर कर दें क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है। और इसमें ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा पे किया, कम लोगों ने कम पे किया, तो हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब इसको हम कैलकुलेटर में निकालते हैं। 143408 आंसर आ रहा है।
मैक्सिमम वैल्यू। अब जो डिफरेंस है वो $k है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस निकलता है। तो k इक्वल्स जो बड़ी वैल्यू है 143408 माइनस 143156 इज इक्वल्स टू 252। ये आपका k का आंसर आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल में हम इस वीडियो को इस क्वेश्चन तक रखते हैं और अगले क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना लेते हैं ताकि वीडियोस शॉर्ट रहें, ज़्यादा लंबी ना हो जाए और देखने में आसानी हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले क्वेश्चन 12 के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।